अब हम बात करने वाले हेलो एल्केन्स के निर्माण की दूसरी विधि जो कि है एल्कीन्स द्वारा। बेसिकली हेलो एल्केन क्या होते हैं आपके एरेक्स। इसका निर्माण की पहली विधि हम देख चुके पिछले लेक्चर में जो क्या थी एल्केन के हेलोजेनीकरण द्वारा, बेसिकली एल्केन के द्वारा। अब हम किसके द्वारा करेंगे? एल्कीन्स के द्वारा। अब बेसिकली एल्कीन्स क्या होती है? देखो एल्कीन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एल्क धन इन। एल्क का मतलब क्या होता है? कार्बन। इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। मतलब कि एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन के पास क्या होगा? डबल बॉन्ड, क्या कहलाते हैं? एल्कीन, है ना। तो उसके द्वारा किसका निर्माण सीखने वाले हम? हेलो एल्केन्स का। तो हम एल्कीन ले लेते हैं सबसे पहला। तो जो हमारा एल्कीन है हम 3 कार्बन परमाणु का लेने वाले हैं। हाँ, वो वाला एल्कीन ले लेते हैं हम, आपका ये वाला CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये बेसिकली क्या है आपका? प्रोपीन है। क्या है आपका? प्रोपीन है। बेसिकली इसका नाम ऐसे लिखा जाता है प्रोप 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, लेकिन 1 को नहीं दिखाया जाता इसलिए सीधे प्रोपीन, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया आपका? प्रोपीन। अब ये जो आपका प्रोपीन है इसके द्वारा हम किसका निर्माण करने वाले हैं? हेलो एल्केन का निर्माण करने वाले हैं। तो इसके बेसिकली कितने संभावित पद हो सकते हैं? 2। कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। हाँ, मतलब कि हम ये जो आपका एल्कीन है, ये जो आपका एल्कीन अर्थात जिसे हमने प्रोपीन लिए, उसकी अभिक्रिया हम 2 प्रकार से करवा सकते हैं। हाँ, तो देखो वो 2 प्रकार कौन कौन से आपके? जब हम आपके एल्कीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे? HBr से कराएंगे। किससे कराएंगे? बेसिकली HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जब हम उससे कराएंगे तो हमें यहाँ पर 2 प्रकार से देखने मिल सकता है आपके हेलो एल्केन्स का निर्माण। पहला प्रकार ये होगा कि जब हम कुछ नहीं लेंगे, जब हम कुछ नहीं लेंगे। और दूसरा वो प्रकार होगा जब हम इसमें उत्प्रेरक के रूप में कुछ लेंगे। तो देखो जब हम आपका प्रोपीन लेते हैं, कोई भी एल्कीन लेते हैं और उसकी अभिक्रिया जब हम HBr से कराते हैं, तो बेसिकली जब हम कुछ भी नहीं लेते तो यह कौन सा नियम लगता है? मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। हाँ, जब आपका डबल बॉन्ड होता है उसकी अभिक्रिया जब HBr से कराते हैं तो कौन सा नियम लागू होता है? जब हम कुछ भी नहीं लेते, मार्कोनिकॉफ रूल लागू होता है। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। बेसिकली H वहां पे जाएगा जहां पे H क्या है? ज्यादा है। H वहां पे जाएगा जहां पर H ज्यादा है, और Br वहां पे जाएगा जहां पर H क्या है? कम है। इतनी बात समझ में आती है? H वहां पर जाएगा जहां पर H ज्यादा है, Br वहां पर जाएगा जहां पर H कम है, जब हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो देखो बेसिकली जो HBr है उसमें क्या होता है? इस प्रकार से बॉन्ड होता है आपका H और ये Br होता है। इसके ऊपर क्या रहता है? पार्श्व नेगेटिव, इसके ऊपर क्या रहता है? पार्श्व पॉजिटिव। तो आपका ये H वहां पे जाएगा जहां पे क्या है? हाइड्रोजन ज्यादा है। अब बेसिकली आप तो सोचेंगे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा नहीं, केवल इस नियम का संबंध है डबल बॉन्ड से। किससे है? डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन परमाणु के बीच में बन रहा है वहां पर जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे क्या जाएगा आपका? हाइड्रोजन जाएगा, और जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे क्या जाएगा? ब्रोमीन जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका एक बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड। बेसिकली अब H वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है। हाइड्रोजन कहां पे ज्यादा है? ये वाले कार्बन पे ज्यादा है हाइड्रोजन, यहाँ तो केवल एक ही, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर क्या चले जाएगा आपका? हाइड्रोजन चले जाएगा। उसके बाद ब्रोमीन कहाँ जाएगा? जहां पर हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन कम कहाँ है? यहाँ पर है। डबल बॉन्ड की बात करेंगे केवल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ब्रोमीन आ जाएगा। और बेसिकली ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो इस कार्बन ने कितने बंध बना के रखा है? 2 बंध पहले से बना के रखा है, ये तीसरा बंध, चौथा, पांचवा। क्या कार्बन का भी 5 बंध बनाता है? नहीं, तो ये वाला बंध हम हटा देंगे। बेसिकली ये क्या इसने पूरे बंध बना चुके इसने 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ खुद का बंध। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया? आपका एक यौगिक प्राप्त हो गया जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं आपका CH3 लिख सकते। यहाँ पहले CH2 था, यहाँ पे क्या जुड़ गया तो CH3 बन गया, यहाँ पर आपका Br जुड़ गया, और ये जो डबल बॉन्ड था वो हट गया। तो हमें बेसिकली क्या प्राप्त हो गया? हेलो, ये हेलोजन है, एल्केन। क्या प्राप्त हो गया? हेलो एल्केन। तो जब हम प्रोपीन की अभिक्रिया HBr से कोई उत्प्रेरक नहीं लेते तो कौन सा नियम लगता है? मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। मार्कोनिकॉफ नियम क्या है कि जो आपका हाइड्रोजन है
उस द्विआबंध युक्त कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, और ब्रोमीन उस द्विआबंध युक्त कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। बस इतना याद रखना है, केवल डबल बॉन्ड से मतलब रखना है, इससे मत रखना। नहीं तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा दिखेगी, यहाँ पर डालोगे, यहाँ पे नहीं, केवल डबल बॉन्ड पे ध्यान देना है। अब बेसिकली ये तो हो गया आपका पहला जिसके कारण होता है। दूसरा भी होता है कि जब हम प्रोपेन की अभिक्रिया HBr से कराते हैं और हम क्या लेते हैं, कोई पैरोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, कोई पैरोक्साइड लेते हैं। बेसिकली पैरोक्साइड क्या होता है, जब आपका O किसी दूसरे O के साथ सीधे जुड़ा रहता है, जब आपका एक O किसी दूसरे O के साथ क्या जुड़ा रहता है, सीधे जुड़ा रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, बेसिकली पैरोक्साइड कहते हैं। और पैरोक्साइड के ऊपर कितना आवेश रहता है, -1 आवेश रहता है। मतलब पैरोक्साइड में जो ऑक्सीजन रहता है उसके ऊपर कितना आवेश रहता है, -1। यदि यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन पैरोक्साइड। यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, सोडियम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सोडियम पैरोक्साइड। हाँ, तो ऐसा हमें कोई भी पैरोक्साइड लेना है बेसिकली। अब क्या होगा, जब हम आपके प्रोपीन की अभिक्रिया HBr से कराते हैं पैरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर कौन सा नियम लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। वो क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, और बेसिकली Br वहां पे जाएगा जहां पर H ज्यादा है ना। इसलिए तो प्रति मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था, H वहां पे जाएगा जहां पे H ज्यादा है, ब्रोमीन वहां पे जाएगा जहां पर H कम है। बेसिकली प्रति मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि H वहां पे जाएगा जहां पर H कम है, और ब्रोमीन वहां पे जाएगा जहां पर H ज्यादा है। क्यों, क्योंकि हम पैरोक्साइड ले रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, ये जो CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब H कहाँ पे जाएगा, जहां पे वो क्या है, कम है, जहां पे वो कम है। कहाँ पे H कम है, यहाँ पे H कम है। केवल डबल बॉन्ड की बात करना है, सिंगल बॉन्ड में मत जाना। H यहाँ पे कम है तो यहाँ पे चले जाएगा। ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा, जहां पर H ज्यादा है, तो H कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। सिंगल क्यों, 1 2 3 4 4 बंद बन चुके हैं, 1 2 3 4 बन चुके हैं। बेसिकली किसका निर्माण हो गया, हेलो एल्केन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH2। तो किसका निर्माण हो गया, आपके हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। बेसिकली इसे क्या कहेंगे, आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या कहेंगे इसे, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और बेसिकली इसे क्या कहेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन। IUPAC नामकरण आना चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक मालूम होना चाहिए, उसी के बाद ऑर्गेनिक बनती है, अन्यथा नहीं बनती है। हाँ, तो बेसिकली जब हम एल्किन की अभिक्रिया HBr के साथ कराते हैं और कुछ लेते तो भी आपका हेलो एल्केन बनता है इसे। और यहाँ पर कौन सा नियम लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल। और जब हम पैरोक्साइड लेते हैं तो कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या प्रति मार्कोनिकॉफ। तो भी किसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। बेसिकली ये आपको अभिक्रिया को याद रखना है। अब देखना, बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, है ना। बेसिकली जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन करने आते हैं, मतलब कि इससे इसमें परिवर्तित करो। जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आपको ब्यूटीन से क्या बनाना है, ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है, ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। हाँ, और दूसरा कन्वर्जन हो गया आपको ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। तो ये आपके 2 कन्वर्जन हो गए। हाँ, बेसिकली ऐसे ही कन्वर्जन आते एग्जाम में, ये अभिक्रिया नहीं आती लिखने को। हाँ, पेपर आसान निकालने रहा तब वो दिए देगा, नहीं तो बेसिकली ऑर्गेनिक में कभी ये नहीं होता। ऑर्गेनिक में सीधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ब्यूटेन से क्या बनाना है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन से क्या बनाना है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। तो किस प्रकार से बना सकते हैं, देखो जब भी कन्वर्जन आते हैं ना, उनको भी करने का एक तरीका होता है ना। तो देखो इसे करने का क्या तरीका है, बेसिकली यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। देखो ब्यूटीन से क्या बनाना है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो सबसे पहले क्या करो, ब्यूटीन बना लो। ब्यूटीन मतलब कार्बन कितने होंगे, 4। ब्यूटीन मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा, पहले ही कार्बन पे होगा। हाँ, और फिर क्या लगा दो यहाँ पे, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 आ जाएगी, यहाँ पर कितने आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, और यहाँ पर 3 आ जाएगी। ये हो गया आपका ब्यूटीन। हाँ, बेसिकली अब ये ब्यूटीन से हमें क्या बनाना है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। हाँ, हम इसे यहाँ पे देखते हैं। देखो ब्यूटीन क्या है हमारा, CH3 CH2
CH2, बेसिकली CH2 नहीं है, CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, हमारा ब्यूटीन है। ब्यूटीन से हमें क्या बनाना है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन बना लो सबसे पहले, हो गया। कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर क्या लगा लो, दूसरे नंबर पे लगा लो। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लो, CH3 CH CH2 CH3। हाँ, सबसे पहले ये करना चाहिए, सबसे पहले क्या से क्या बनाने वो कर लो। हमें बनाना था ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ब्यूटीन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना ली इस प्रकार से। अब हमें देखना है कि हम इसमें ऐसा क्या जोड़े कि यहाँ से आपका डबल बॉन्ड हट जाए और यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाए, ब्रोमीन जुड़ जाए, और यहाँ पर क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन। देखना, बेसिकली ये हो गया ब्यूटीन, ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो रहा है, यहाँ से आपका सिंगल बॉन्ड हट रहा है, सिंगल बॉन्ड हट रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऐसा देखना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रोमीन जुड़ रहा है, तो ऐसा हमें करना है यहाँ पर, मतलब कि हमें डबल बॉन्ड को हटाना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है और आपके ब्रोमीन को भी जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, तो देखो यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं, HBr को जोड़ते हैं, किसे जोड़ते हैं, HBr को जोड़ते हैं, और आपका कुछ नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, तो सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ नियम लग जाएगा। देखो सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ नियम लग जाएगा। यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, CH3 बन जाएगा। और ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। ये कब बना आपको, तब जब आपको ये वाली अभिक्रिया याद है। तो जब तक अभिक्रिया याद नहीं होगी पूरी, वो भी बहुत सारी है, तो जब तक अभिक्रिया याद नहीं होगी तब तक आप ऐसे रिएक्शन नहीं बना सकते। हाँ, कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही कन्वर्जन में 3-4 अभिक्रिया लगती है, ये तो केवल बहुत ही आसान है। तो बेसिकली इसमें क्या किया हमने, ब्यूटेन लिए, इसकी अभिक्रिया जैसे हमने HBr से कराया तो हमें क्या मिल गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन मिल गया। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाला सिंगल बॉन्ड जो डबल था वो सिंगल हो जाएगा, ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो Br है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हुआ है आपका। तो Br आ गया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कम थी, H आ गया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा थी, बन गया। अब बेसिकली हमें क्या बनाना है, आपके ब्यूटेन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, मतलब कि बेसिकली आपका जो ब्रोमीन लगेगा अब कहाँ पे लगेगा, आपके यहाँ पे लगेगा, ऐसा इस प्रकार आपको क्या बनाना है। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। कन्वर्जन ऐसे किया जाता है, सबसे पहले जिससे हमें बनाना है वो लिखते हैं। ब्यूटेन से हमें बनाना था, तुमने ब्यूटेन बना दी यहाँ पर। उसके बाद क्या बनाना है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो एरो लगा के लिख दिए 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब हमें यहाँ क्या करना है वो देखो, हमें बेसिकली ये डबल बॉन्ड हटाना है क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और क्या करना है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ना है और यहाँ पर एक ब्रोमीन जोड़ना है। तो हमें सोचना है कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, बेसिकली हमें हाइड्रोजन जोड़ना है और ब्रोमीन को जोड़ना है, तो यहाँ पर हम HBr जोड़ देते हैं, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। हाँ, अब देखो यहाँ पर कौन सा नियम लगाया जाए, यदि हम यहाँ पर कोई भी परऑक्साइड ले लेते हैं, यहाँ पर हमें परऑक्साइड लेना पड़ेगा। यदि हम परऑक्साइड ले लेते हैं तो कौन सा लग जाएगा, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, और प्रति मार्कोनिकॉफ नियम क्या बोलता है, आपका हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे H क्या है, कम है, और ब्रोमीन वहां पे जाएगा जहां पे H क्या है, ज्यादा है। तो देखो आपका ये वाला H कहाँ पे चलेगा, इस H के पास, तो CH2 हो जाएगा। ये वाला Br कहाँ पे चले जाएगा, इस CH2 के पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2Br, और जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो बेसिकली जब हमें इससे ये बनाना होगा तो हम कुछ नहीं लेंगे ऊपर, मार्कोनिकॉफ नियम सीधे लग जाएगा। लेकिन जब हम इससे ये बनाएंगे तो हमें परऑक्साइड लेना पड़ेगा, तभी प्रति मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा बेसिकली। तो ये था आपका दूसरा तरीका, एल्कीन से किसका निर्माण, हेलो एल्केन्स का। बेसिकली यहाँ जो परऑक्साइड लेते हैं ना, वो परऑक्साइड लेते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। क्या लेते हैं, बेसिकली बेंजोइल परऑक्साइड लेते हैं, है ना। तो जब बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया प्रोपीन से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 ब्रोमो प्रोपेन मिलता है, हेलो एल्केन्स का निर्माण होता है। और जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया सीधे सीधे प्रोपीन से कराते हैं तो हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलता है, और किसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन्स का निर्माण होता है।